Hi dear students, welcome back to NCRT on Go. So I'm back with another session of extra questions. As you all know कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो हमें जमकर पढ़ाई करनी है. जमकर से मेरा मतलब है कि हमें चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, हमें उनके इन बिटवीन क्वेश्चंस भी करने हैं, बैक एक्सरसाइज भी करने हैं एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं बिकॉज फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. So today we will gonna discuss the extra questions of your English first flight, and the chapter here is chapter number 9, Madam Rides the Bus. Look at the picture, how beautiful and colorful this picture is. So basically the story of this chapter revolves around an 8-year-old girl whose name was Valli. तो कैसे वो गर्ल हर रोज पैसेंजर्स को देखती है बस में जाते हुए एंड देन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर अराइज हो जाती है दैट येस आई वांट टू हैव अ राइड इन दिस पर्टिकुलर बस. हियर वी गो. So basically I have divided the entire video into 3 particular sections. The very first section includes question and answers which are having 1 or 2 lines. Fine. And the second segment includes the long answer type questions, and there is one new addition in this video. मैंने एक vocabulary का एक segment भी इसमें डाला है just to enhance your vocabulary skills, just to enhance your understanding for new words. तो जो वो segment है वो लास्ट में रहेगा. So अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे so that will definitely be of immense help for you. So guys, here we are with our very first question, that is, who was Valli? What was her full name? Valli was an 8-year-old girl. Her full name was Valli Ammai. ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था. सेकेंड क्वेश्चन इज what did she use to watch from her door? वो अपने डोर से क्या देखा करती थी? आंसर इज she used to watch the happenings in the street outside. वो अपने घर के गेट के बाहर खड़ी होकर देखा करती थी कि गली में क्या कुछ हो रहा है. हैपनिंग्स मतलब होना, क्या कुछ हो रहा है गली में. थर्ड इज व्हाई डिड शी स्पेंड हर टाइम ऑल अलोन? आंसर इज शी स्पेंड हर टाइम ऑल अलोन बिकॉज शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज. अब जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो खेलते हैं, उनका टाइम अच्छे से पास होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो वल्ली थी वो अपना टाइम अकेले क्यों गुजारती थी? बिकॉज उसके पास कोई भी प्लेमेट्स नहीं थे अपनी एज के. प्लेमेट्स मतलब क्लासमेट्स कौन से होते हैं? जो क्लास में हमारे साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ हम क्लासरूम में रहते हैं. प्लेमेट्स मतलब जिनके साथ हम खेलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर? ओवरवेलमिंग मतलब अनअवॉइडिंग, समथिंग जो आप बहुत ज्यादा इच्छा से चाहते ही चाहते हो. Something that you want at any cost, something which is unavoiding, that is overwhelming. तो उसकी वो unavoiding desire क्या थी? मतलब अब कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं हमारी कि हम avoid कर सकते हैं, but overwhelming desire means unavoiding desire, जो कि हम चाह कर भी avoid नहीं कर सकते. तो आंसर इज her overwhelming desire was to ride the bus. उस बस में वो जाना चाहती थी, जिस बस को वो हर रोज अपनी स्ट्रीट से गुजरता हुआ और सिटी की तरफ जाता हुआ देखती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड वल्ली सी आउटसाइड द विंडो? आंसर इज शी सॉ अ कनाल, पाम ट्री, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स आउटसाइड द विंडो. अब जब वल्ली उस बस में बैठ जाती है तो जो आउटसाइड के जो सीन्स थे वो क्या क्या थे? जो विंडो से बाहर जब वो देखती है तो उसे क्या क्या चीजें दिखती हैं? तो उसे एक कनाल, पाम ट्री, ग्रासलैंड और माउंटेन्स जो हैं, these all things were visible outside the window. Okay, our next question is what kind of a person was Valli? अब किस तरीके का वो बच्चा था, उसका करेक्टर स्केच सॉर्ट ऑफ. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने दिया है, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया है मैंने, जिसमें आपको वल्ली की क्या उसकी क्वालिटीज थी, क्या ट्रेड्स थी, व्हाट काइंड ऑफ नेचर शी हैड, उसके बारे में बताना है. वल्ली वाज अ क्यूरियस keen observer who had strong willpower and determination. अब 4 क्वालिटीज मैंने एक ही लाइन में बता दी. क्यूरियस कौन होते हैं? इच्छुक, जो बच्चा हर चीज जानना चाहता है. तो वल्ली भी ऐसी थी, बहुत क्यूरियस थी. वो देखना चाहती थी कि उस बस में बैठकर कैसा लगता है, जो लोग हर रोज जाते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है वो. कीन ऑब्जर्वर मीन्स
हु इज़ लाइक वेरी शार्प ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करना मतलब चीज़ों को नोटिस करना। उसके बाद उसकी बहुत स्ट्रांग विल पावर थी। उसने एक बार सोच लिया दैट आई वॉन्ट टू राइड द बस, तो मुझे जाना ही जाना है। उसने उस चीज़ के लिए काफ़ी चीज़ों का सेक्रीफाइस भी किया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने चैप्टर में। सेकेंड लाइन इज शी वॉज बोल्ड, ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिव. She had immense self-confidence and wanted to do everything on her own. She was innocent, highly sensitive, intelligent and was a very careful planner. Careful planner क्यों कहा? क्योंकि उसने कितने केयरफुली जो फेयर है, लाइक जो 30 पैसा फेयर देना पड़ता था बस के लिए, हाउ केयरफुली शी मैनेज्ड टू लाइक गेट इट असाइड फॉर हर जर्नी। तो ये सब क्वालिटीज थी वल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस? क्यों जाना चाहती थी वो? आंसर इज वल्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स अर्ली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे। हर रोज लाइक वो बस 1 or 2 राउंड्स लगाती थी, उसकी गली से होते हुए गुजरती थी। द साइट ऑफ द बस filled with new passengers every time gave her unending joy. She was curious and wished to ride it once. वो एक बार तो जाना ही जाना चाहती थी। So she wanted to ride on the bus to enjoy it. Basically उसे उस जर्नी से लाइक जो क्या एक्सपीरियंस होगा, कैसा एंजॉयमेंट होगा, वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। नेक्स्ट इज what did Valli see out of the window on her first journey? Valli saw the nature's grandeur out of the bus window. Like बहुत natural scenes, scenic views, beautiful landscapes, नेचर से रिलेटेड सब सीन्स देखे। जैसे हम भी कभी बस में जाते हैं तो साइड के जो लाइक व्यूज हैं वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कितने लाइक हमें एक सॉर्ट ऑफ शांति मिलती है उन्हें देख के ना। She saw the green bank of a canal with the palm trees and mountains in the background and the blue sky. Basically एक लैंडस्केप की तरह था, नीचे ग्रास लैंड्स थी, कनाल था and then mountains थी behind those grasslands and palm trees. On the other side she saw a deep ditch. Ditch का मतलब होता है एक sort of like खाई, और green fields देखी उसने दूसरी तरफ। She saw other vehicles, a young cow running in front of the bus. She later saw it dead. I hope students जितने भी questions अब तक किए हैं वो सभी clear हैं आपको। अगर समझ आ गए हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अराइज हो रही हो मन में, कोई वर्ड मीनिंग है, कोई क्वेश्चन है, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। Next question is, what did Valli's mother say about the things happening without her knowledge? अब वल्ली की मदर की नॉलेज के बिना लाइक जो भी चीजें हो रही थी उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? आंसर इज Valli's mother said that so many things happen amidst us and in the world outside. We cannot know everything. When we know about something, we often cannot understand it completely. तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हमारे अराउंड हो जाती हैं जो हमें नहीं पता होती, और इन केस अगर हमारे आसपास भी हुई हैं तो कई बार हमारे साथ भी हुई हैं तो कई बार हमें चीजें समझ नहीं आती completely. What details did Valli pick up about the bus journey? How did she pick up these details? Answer is, the details that Valli picked up was the distance that the bus traveled, the duration and the fare. अब बस से रिलेटेड उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, लाइक टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बस, वो क्या फेयर चार्ज करती है, आई गेस 30 पैसा था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड थर्ड वन इज लाइक क्या टाइमिंग्स है उसके, कि बस एग्जैक्टली उसके घर के बाहर कितने बजे आती है, देन सिटी में कितने बजे पहुंचती है। आई थिंक उसे एग्जैक्टली 45 मिनट्स लगते थे, अगेन वही अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो। एंड देन एट व्हाट टाइम द बस विल कम बैक टू हर प्लेस। तो ये सब चीजें उसने पता की थी। नाउ हाउ डिड शी मैनेज टू कलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन? शी गैदर्ड दिस इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स एंड बाय आस्किंग अ डिस्क्रीट क्वेश्चन और टू। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल। अब उसने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी की बातचीत से सुनी थी कि हाँ वो बस इतने बजे जाती है, ये चार्ज करती है, एंड देन उनसे उन्होंने एक दो कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Give examples from the text to show that Valli was a meticulous planner. Now, what is the meaning of meticulous? Meticulous means careful. आप लोगों को पता ही होगा कि उसने कैसे सब चीज़ों की बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली थी. तो let's move to the answer. The passage provides evidence that Valli was a keen observer. I've already told you the meaning of keen observer. As well as a meticulous planner. Careful planner थी वो बहुत ज़्यादा. हर चीज़ का लाइक क्या कैलकुलेटिव उसका रिस्क है, क्या हो सकता है, क्या सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, वो सभी चीज़ें माइंड में बिठा के उसने अच्छे से प्लानिंग की थी उस चीज़ की. हर डिज़ायर टू एक्सपीरियंस अ बस राइड वॉज रियलाइज्ड बाय सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग. अब उसके मन में एक इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की थी. She had collected all the useful information by observing and planning and making discreet, again careful, inquiries about the time of the bus, the duration of the journey as well as the fare. She was focused and saved every penny to finance her trip and finally accomplished it by efficient execution of her plans. अब वो छोटी थी, उसके साथ कोई बड़ा नहीं जा रहा था, सो शी वॉज वेरी केयरफुल कि मुझे टाइमिंग्स अच्छे से पता होने चाहिए कि यस बस इतने बजे जाती है एंड एग्जैक्टली इतने बजे मुझे घर पर ड्रॉप कर देगी. सो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं इंसिडेंट्स को जब लाइक हम इकट्ठे करते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है दैट शी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो. सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स. जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज जो लोग होते हैं, cheerful, happy. Answer is the conductor of the bus was a good-natured fellow with pleasant manners. She was concerned that such a small girl was traveling to town alone and took care that she was comfortably seated. अब उन्हें पता था कि बहुत ही छोटा बच्चा है जो अकेले टाउन जा रहा है, तो he make sure that she got a comfortable seat. उसे आराम से एक अच्छी सी सीट मिल जाए. When Valli objected to being treated as a child, he took it in a good spirit and jokingly addressed her madam. His behavior thus reflects the congeniality of his nature. Congenial का मतलब होता है friendly sort of, pleasant nature होना. तो इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है that he was a friendly person. Next is why did Valli not get off from the bus when it was terminated at the bus stand? अब जब अपने प्लेस से वो जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन था वहाँ पर पहुँच गई, वल्ली वहाँ पर क्यों नहीं उतरी. नॉर्मली लोग क्या करते थे कि वो लाइक वन साइडेड ट्रैवल करते थे, वहाँ से बैठे और जो टाउन था वहाँ पर उतर जाते थे, लेकिन वल्ली ने ऐसा क्यों नहीं किया. आंसर इज वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टैंड बिकॉज शी हैड कम इन द बस जस्ट फॉर अ राइड एंड वुड गो बैक इन द सेम बस. अब उसे टाउन में कोई काम थोड़ी था जिसके लिए उसे उतर के जाना पड़ता. शी ओनली केम देयर जस्ट फॉर अ राइड के लिए वो आई थी. अब एक साइड राइड हो गई थी, अब उसे वापस अपने घर भी उसी बस में आना था. सो दैट्स व्हाई शी डिड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम द बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड. अब जिस काउ को वो अपनी बस के आगे उछलते कूदते देख रही थी, उसने वापस आते टाइम क्या देखा कि वो जो काउ है वो डेड होती है. तो उसे देख के उसे कैसा लगा. When Valli saw the dead cow by the roadside, she became very sad. अब बच्चा था तो sad हो गई. She was now in pensive mood as it was shocking to her that animal she had been laughing a while ago was lying in the stillness of death. अब वो चीज़ क्या देख के मतलब इतनी ज़्यादा उदास हो गई कि जिस एनिमल को देख के वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी जब वो उछल कूद मचा रहा था, अब वो बेचारा कैसे आराम से स्टिल काम जो है धरती पर लेटा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस राइड. आंसर इज द इन्फॉर्मेशन दैट शी कलेक्टेड वाज दैट द टाउन वाज 6 miles from her village and it took 30 passive one way. She also came to know that the one-way ride was of 45 minutes. She collected this entire information from the conversations of 2 other people. So this one was the last question of our very first segment. So let's move to the second segment, which is long answer type questions. Question and never mind, she said, I can get on by myself.
मैं खुद से जा सकती हूँ. You don't have to help me. आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, said Valli to the conductor. She shows extraordinary courage in making the bus journey all alone. अब ये तो आप लोगों को ही पता होगा, कुछ बच्चे आप लोगों में से इट मे बी पॉसिबल कि पेरेंट्स अगर अलाउ कर दें तो शायद आप कभी अकेले ट्रैवल कर लो, बट मोस्ट ऑफ द किड्स अवॉइड टू ट्रैवल अलोन, और पेरेंट्स तो कभी जाने ही नहीं देते छोटे बच्चों को. वो सिर्फ 8 years की थी, बट स्टिल शी शोड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज टू ट्रैवल अलोन. तो इससे रिलेटेड जो है उसका कैरेक्टर हमें कैसा पता चलता है, उसकी एबिलिटीज के बारे में, उसका करेज कितना था, इन सब के बारे में लिखना है. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वल्लीज कैरेक्टर, राइट हाउ एबिलिटी एंड करेज टू टेक रिस्क आर एसेंशियल टू फुलफिल वंस ड्रीम. अब अगर मुझे अपना कोई सपना पूरा करना है तो क्या मैं घर के कंफर्ट जोन में बैठ के पूरा कर सकती हूँ? नो, आई विल नॉट. मुझे उसके लिए रिस्क लेने पड़ेंगे. लाइफ में रिस्क हमें लेने पड़ते हैं जब भी हमें कोई सपना अचीव करना पड़ता है. सो वॉज द केस विथ वल्ली. उसे भी रिस्क लेना पड़ा. उसकी मॉम सो रही थी, इट मे बी पॉसिबल कि वो बीच में उठ जाती, ठीक है, तो रिस्क वहाँ पे भी हुआ. अब एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक ट्रैवलिंग ऑल अलोन, इट मे बी पॉसिबल कि उसे कोई उठा लेता. तो रिस्क उसने लिए थे, बट अपनी तरफ से वो जितना केयरफुल हो सकती थी उसने सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया था. तो हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं टू अचीव आवर ड्रीम्स. इसके अलावा क्वेश्चन क्या बनता है? वल्ली प्लान्स एंड प्रिपेयर्स फॉर हर बस जर्नी इन एडवांस. हाउ, कैसे उसने प्लान किया था. या फिर क्वेश्चन बन सकता है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, कैसे प्लान की थी. इसका शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, लॉन्ग मैं बता देती हूँ एक बार दोबारा. आंसर इज वल्ली मेड डिटेल्ड प्लान्स अबाउट हर बस राइड. शी गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस द बस ट्रेवल्ड, द टाइम इट टुक and the fare by listening to the conversation of others and asking discreet questions. दूसरों की बातचीत से उसने इन चीज़ों का आइडिया लगा लिया था. एंड स्टिल अगर कुछ क्वेश्चन रह गया था तो उसने अपनी तरफ से उनसे पूछ लिया था. शी प्लान्ड द टाइम, दैट इज व्हेन शी वुड बोर्ड द बस एंड व्हेन शी वुड रिटर्न. उसने अपने हिसाब से प्लान कर लिया था कि मैं इस टाइम जाऊंगी, इस टाइम वो सिटी में पहुंचेगी और इस टाइम मैं वापस आ जाऊंगी. ये तो हो गई आने जाने की बात. अब है फेयर, कैसे उसने मैनेज किया. She saved money for the trip by not buying peppermints and sweets and also by not going to the fair. अब यहाँ पे 2 फेयर यूज हुए हैं. एक फेयर यूज हुआ है किराए के लिए, ठीक है, एंड द सेकेंड वन बाय नॉट गोइंग टू द फेयर. ये जो फेयर है दैट इज मेला. तो उसने बहुत दिनों तक लाइक स्वीट्स नहीं खाई, टॉफीज नहीं खाई, वो मेले में भी नहीं गई, वहाँ पे भी उसने राइड्स नहीं ली. तो इन सब चीज़ों का सेक्रीफाइस किया था उसने उस पर्टिकुलर बस राइड के लिए. 2 characteristics which made Valli to plan her bus ride was courage and her ability to plan. These are the traits which need to be consciously developed so that a person can undertake what he wants to do, he or she wants to do. मतलब करेज तो हमें चाहिए ही, दूसरा हमें केयरफुली प्लानिंग भी करनी आनी चाहिए. करेज टू डू समथिंग एंड एबिलिटी टू लर्न will make a person go ahead in life. ये 2 चीज़ें हैं जो आपको जिंदगी में कामयाब करती हैं. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सच अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड व्हेन वी हियर सो मेनी इंसिडेंट्स हैपनिंग विद पीपल, डू यू थिंक वली डिड राइट बाय नॉट टेलिंग हर मदर अबाउट द बस जर्नी. अब आप लोग बताओगे इसका आंसर. अपने मन में, आपके मन में क्या आया? मेरे अकॉर्डिंग उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके का टाइम चल रहा है, so many vehicles are there on road and people are even not trustworthy. गर्ल्स, बॉयज, बच्चे अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो बस में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, वो उनको उठा लेते हैं. तो कोई भी बच्चा ऐसा कभी नहीं करेगा. दे ऑलवेज हैव टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स बिफोर गोइंग समवेयर. तो आंसर है नो, आई डोंट थिंक दैट वली डिड द राइट थिंग इन ट्रैवलिंग अलोन टू द टाउन विदाउट इन्फॉर्मिंग हर मदर. By doing this, she put herself in a vulnerable position as she could have easily been a victim of child abuse. यही मैंने आप लोगों को बताया है. ये चीज़ करके उसने खुद को एक ऐसी हेल्पलेस पोजीशन में डाल दिया कि वहाँ से उसे कोई भी उठा सकता था. एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता था. इट में भी पॉसिबल कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो बच्चों को उठा के उनके ऑर्गन्स सेल कर देते हैं, जो उनसे भीख मंगवाते हैं. तो किसी भी तरीके का चाइल्ड अब्यूज उसके साथ हो सकता था. शी कम इन कॉन्टैक्ट विद रॉन्ग पीपल.
मतलब इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता था कि वो गलत लोगों के कांटेक्ट में आती जो जिसके कारण वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो सकती थी. इनफैक्ट शी वॉज लकी टू रिटर्न होम सेफली. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन शुड ऑलवेज ट्रेवल अलोंग विद देयर पेरेंट्स और एल्डर्स as they are easy targets for criminals. क्यों? Because they are not strong enough to protect themselves. Aged people और बच्चे काफ़ी vulnerable होते हैं because they are not strong enough to protect themselves. तो वो easy target होते हैं criminals का, इसलिए उन्हें हमेशा किसी बड़े के साथ, किसी younger के साथ, किसी wise person के साथ जाना चाहिए. We hear a lot of instances of crimes committed against children these days like kidnapping, child abuse, molestation, rape, etc. Wali could have expressed her desire of traveling in the bus to her mother. उसे अपनी मदर को अपनी डिजायर बतानी चाहिए थी ताकि उसकी मदर उसे ले जाती. That will be much more safer for Wali. I'm sure that her mother would have fulfilled her wish by taking her on a bus ride. Next question is, the people and surroundings are a great book to learn. Valli in the lesson, Madam rides the bus, learns a lot from others. Mention the traits of her character which help her to learn from her surroundings. हम हमारे आसपास आने वाली चीज़ों से, लोगों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. अब वल्ली ने कैसे अपनी सराउंडिंग से सीखा था. Valli dreamt of riding on the bus. Her eagerness to fulfill her dream fired her curiosity. This curiousness led her to listen to the conversations of people going on the bus ride and asking discreet questions so that she could gather as much information as she can regarding the bus journey. अब फर्स्ट थिंग क्या थी, जो बस से उतरते थे लोग, उन लोगों को बातें करते हुए वो उसने सुन लिया था, जिसके थ्रू उसने काफ़ी चीज़ों का अनुमान लगा लिया था कि यस इस टाइम पे बस जाती है, ये किराया है, इस टाइम पे वापस आएगी विलेज में. तो ये फर्स्ट इंसिडेंट था जहाँ से उसने लोगों को ऑब्जर्व करके काफ़ी चीज़ें सीख ली थी. ऑन द बस जर्नी Valli acted confidently and behaved maturely. She did not consider herself to be any less than an adult. उसने खुद को बिल्कुल भी बच्चे की तरह पोर्ट्रे नहीं किया वहाँ पे, उसने खुद को बहुत मेच्योरली शो किया. She was focused on fulfilling her dream and did not get tempted to go outside the bus and explore the town when the bus reached the town. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जब बस टाउन पहुंच जाती है, सब लोग उतर जाते हैं, बच्चे तो बड़े क्यूरियस होते हैं कि बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हम शहर में आ गए हैं, मैं जाके देखती हूँ. नीचे उतर जाता बच्चा. अब अगर वो उस क्यूरियोसिटी में नीचे उतर जाती तो बस वापस आ जाती और वो वहीं रह जाती. नो, बट शी बिहेव्ड सो मैच्योरली कि उसने खुद को वहीं पर काम रखा, वो बिल्कुल भी नहीं उतरी. जब कंडक्टर उससे पूछता है कि आपको उस टाउन नहीं जाना, सो शी सेड दैट नो, आई वांटेड टू go back to my village in this particular bus only. So next is, on the return journey she learned about death when she came to terms with the dead cow. अब 2 इंसिडेंट हो गए. तीसरा इंसिडेंट कैसे सराउंडिंग से उसने सीखा, मतलब उसने क्या वहाँ पे नई चीज़ देखी जिससे लाइक उसके इमोशंस बाहर आए. उसने वहाँ पे एक डेड काउ को देखा. दिस मेड हर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन. Thus, the bus journey made her learn a lot of things. अब उसने क्या देखा कि जब हम जा रहे थे तो वो बस जो है कैसे लाइक आउट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस कैसे वो उछल कूद कर रही थी काओ, लेकिन सडनली जब वो वापस आ रहे थे तो द काओ वाज लाइंग डेड ऑन द रोड. तो उसे पता चल गया कि डेथ क्या चीज़ होती है. डेथ भी जिंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और लाइक इट इज़ लाइक अनअवॉइडेबल नेचुरल फिनोमिना है. तो उस पर्टिकुलर जर्नी के ड्यूरेशन में उसने काफ़ी कुछ सीखा. हेयर वी आर विद आवर लास्ट 2 क्वेश्चंस. फटाफट करते हैं. क्वेश्चन इज, एज इज नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेट. Which characteristics of Valli help her achieve the wonder of visiting the town at such a tender age? Tender means बहुत नाजुक सी age. मतलब एज इज़ नॉट अ बैरियर. अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एज आड़े नहीं आनी चाहिए. वल्ली के कैरेक्टर ने कैसे प्रूव किया. इन टुडेज एरा एज इज नो मोर अ बैरियर. Children are doing wonders at a very young age. Same goes with Valli. At an age of 8 years, Valli was able to pursue her dream all alone.
by traveling in the bus to town. इतनी छोटी होते हुए भी वो एक बस की जर्नी कराती है. She was no different from others except that she had certain characteristics that made her fulfill her dreams. अब थी तो वो भी 8 साल की बच्ची ही जैसे और बच्चे थे, लेकिन वो क्या क्वालिटीज़ थी जिसके कारण वो अपना ड्रीम इतनी छोटी सी उम्र में पूरा कर पाई. She was very confident and a bold girl. She had a knowledge of proper planning and execution. ये सभी वर्ड्स इनका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ कि कैसे कैसे उसने ये सब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया था. She controlled her wishes to save money for the bus ride, like how she avoided the temptations for peppermint sweets and she did not even go to the fair. Also, she was very good observer and learner. All these qualities made her realize the dream of visiting the town. Hence, one should always remember that there is no age to learn and experience new things. Next is, and the last one is, what kind of a person is Valli? Illustrate your answer from the text that you have read. Valli was a determined, confident and brave girl. Basically सारे questions घूम फिर के उसके कैरेक्टर स्केच को ही डेवलप करते हैं कि इस सिचुएशन में उसने क्या किया था, कैसी उसकी ट्रेड्स थी, क्या कैपेबिलिटीज थी, क्या क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं. तो घूम फिर के लाइक एज यू ऑल नो की स्टोरी ही जब उस बच्चे के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं. वल्ली वॉज अ डिटरमिन्ड मतलब फोकस्ड कह सकते हो, कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल. शी वॉज ऑल्सो अ गुड प्लानर एंड एग्जीक्यूशनर. She sacrificed a lot of things to achieve her dream. For example, she curbed the temptation. Curbed का मतलब कम कर देना. To buy sweets and riding on the merry-go-round in the fair. Merry-go-round होता है एक झूले को बोलते हैं, वो जो राउंड वाला होता है. So that she could save money for the bus ride. Sacrificing all these things at such a tender age is very difficult for a child. बच्चा तो ऐसे छोड़ ही नहीं सकता स्वीट्स. उसके पास तो इतना लाइक प्लानिंग वाला दिमाग ही नहीं होता कि स्वीट्स के पैसे बचा के मैं दूसरी चीज़ कर लूँ. वो अपने पैसे खर्च कर देता है स्वीट्स पे, देन अपने पेरेंट्स को फिर से कहता है प्लीज़ मम्मा वो दिलवा दो, प्लीज़ पापा वो दिलवा दो. बट शी वॉज वेरी गुड एट लाइक मैनेजिंग थिंग्स. उसको बेसिकली कंट्रोल्ड बिहेवियर था उसका. उसको टेम्पटेशन को उसने बिल्कुल अवॉइड किया कि हाँ मुझे अगर बस में राइड करना है तो मुझे ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. शी वॉज सेटिस्फाइड विद दैट. She also behaved confidently in the bus and did not get bogged down in the presence of elders. Next is, when the bus reached the town, Valli did not succumb to the temptation of going out to explore the town or having a drink. She did this as she had a limited amount of money which she wanted to save for her return journey. अब उसे ये भी पता था कि मेरे पास जो पैसे हैं उनमें सिर्फ मेरा लाइक रिटर्न टिकट ही हो पाएगा. लाइक अगर मैंने अभी कोई ड्रिंक बाय कर ली तो मेरा रिटर्न टिकट नहीं हो पाएगा. तो उसने अपना दिमाग उस वे से चलाया कि नो आई हैव टू सिट हेयर ओनली बिकॉज आई हैव टू रिटर्न बैक टू माई होम. सो वल्ली यूज्ड हर मनी वाइजली मतलब बहुत समझ से. When the conductor offered her drink, she showed good manners in refusing to have it. अब कुछ बच्चे होते हैं कुछ भी ऑफर किया फटाफट से ले लिया. नहीं, उसने वहाँ पे भी बहुत अच्छे मैनर्स दिखाए. उसने मना कर दिया कंडक्टर को, नो आई डोंट वांट दिस. सो गाइज यहाँ पे हमारा सेकंड सेगमेंट भी फिनिश होता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन. हियर वी गो. आई हैव गिवन लाइक टोटल ऑफ 10 वर्ड्स. फटाफट इनके मीनिंग करते हैं. फर्स्ट वन इज फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग. ऐसी चीज़ जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट पकड़ के रखे, दैट इज फैसिनेटिंग. सेकेंड इज डैम्पनिंग. डैम्प आप वेट मतलब गीले के लिए भी यूज़ कर सकते हो और लोअर के लिए भी यूज़ कर सकते हो. थर्ड इज नोडेड. नोडेड का मतलब है बेंड और बोड. मतलब जब हम हामी भरते हुए अपना सिर हिलाते हैं उसे बोलते हैं नोडेड. फोर्थ इज गैलप्ड. गैलप्ड मीन्स रन और रश मतलब भागना. फिफ्थ इज पेनस्टेकिंग, दैट इज केयरफुल अटेंटिव. अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड किया था मेटिकुलस. सिक्स्थ इज चाइम्ड. चाइम्ड मीन्स सॉर्ट ऑफ रिंग या साउंड, जैसे विंड चाइम्स होती हैं. सेवेंथ इज जॉली. जॉली का मतलब है काफ़ी हैप्पी, चेयरफुल. जॉली LLB मूवी देखी होगी, वो कितना लाइक हैप्पी होता है, जो लॉयर होता है जॉली. तो जॉली का मतलब होता है हैप्पी और चेयरफुल. एट्थ इज एक्सकर्जन.
एक्सकर्जन बोलते हैं हम किसी शॉर्ट ट्रिप को, जर्नी को या फिर आउटिंग को। 9th इज ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स आप बोल सकते हो हर्डल्स, रुकावटें, इम्पेडिमेंट्स। 10th इज अम्यूज्ड। अम्यूज्ड अगेन डिलाइटेड, मतलब खुश होना, चीयर अप करना, दैट इज अम्यूज्ड। सो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आई एम श्योर द वीडियो विल बी ऑफ इमेंस हेल्प फॉर यू फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आए जल्दी से जल्दी और चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड करने का। And do subscribe to the channel and press the bell icon so that whenever I'll upload any new video, you will get the notification of that.